हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू ऑल स्टडी फॉर मैथ। तो चलिए कुछ ज्ञान बांटना शुरू करते हैं। सो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.2। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल 4x² प्लस 4y² विच इज इक्वल्स टू 9 विच इज इंटीरियर और द पैरेललोग्राम x² विच इज इक्वल्स टू 4y। एक तो हमें पैराबोला की इक्वेशन गिवन है और हमें सर्कल की इक्वेशन गिवन है। सबसे पहले आप पैरेललोग्राम का डायग्राम बनाइए, उसके बाद सर्कल का डायग्राम बनाइए, फिर सर्कल पहले बना के उसके बाद पैरेललोग्राम का। उससे कोई मीनिंग नहीं है, हमें दोनों का डायग्राम पता है, हमने ड्रॉ कर दिया। अब इसके बाद आपको पॉइंट्स कैसे पता चलेंगे, यहाँ पे पॉइंट्स गिवन नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल हमें क्या गिवन है, 4x² प्लस 4y² विच इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा है बिकॉज इक्वेशन क्या होती है हमारी नॉर्मल x² प्लस y²। तो 4 को हम कॉमन लेके राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 9/4। अब 9/4 किसका स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है। तो लिखिए x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 3/2 का स्क्वायर। ये हमारे x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर इक्वेशन ऑफ सर्कल को वेरीफाई कर रही है, बिल्कुल कर रही है। देखिए इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या है, x² विच इज इक्वल्स टू 4y। ये आपकी इक्वेशन 1 आप एज्यूम कर लीजिए। तो देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कि x² प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 9/4। अकॉर्डिंग टू अभी हमने जो फाइंड किया है उसके हिसाब से हमें ये इक्वेशन मिली है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें दो वैल्यूज़ मिली हुई हैं, किसकी, x की और y की। बट यहाँ पे आपको पता है कि x की वैल्यू क्या है आपके पास, 4y। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए कि फ्रॉम 1 हम जो x की वैल्यू है वो पुट करेंगे, जो कि क्या है हमारी पैराबोला की इक्वेशन है। तो पैराबोला की इक्वेशन में x² की प्लेस पे 4y लिख दीजिए। तो लिख दीजिए 4y प्लस वाई का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9/4। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। 4 अभी डिवाइड में है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। तो 4 इंटू 4 इज 16y, 4 का इससे मल्टीप्लाई होगा तो 4y का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब ये जो 9 है ये भी पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। तो 16y प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसके बाद आप लोग देखिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर दीजिए। स्क्वायर वाली टर्म पहले आएगी, उसके बाद नॉर्मल हमारी 1 डिग्री वाली टर्म, उसके बाद 9 जो कॉन्स्टेंट टर्म है वो आती है। इसी तरीके से हमारी इक्वेशन लिखी जाती है, तो इसको हमने अरेंज करके लिख दिया है। 4y² प्लस 16y माइनस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे तो हम 16 को किस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम इसको ब्रेक करेंगे अकॉर्डिंग टू 9, कि हमें जब हम इसको कॉमन ले कोई भी टर्म तो हमें 9 के फैक्टोरियल में ही, 9 के फैक्टर में वो चीज़ मिल सके। तो हम 16 को ब्रेक करते हैं 18y माइनस 2y, जिसके कारण से क्या होगा कि 9 की टेबल में 18 का मतलब 2 जा, तो हमारा कम से कम इतना समझ में आ गया कि 9 की भी हेल्प हो सकती है। तो हमने 16 को इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अब आप लोग देखिए यहाँ पे जब हम लोग इसमें कॉमन लेंगे तो एक इसमें से कॉमन लिया जाएगा, कुछ इसमें से कॉमन लिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले रही हूँ, 2 कॉमन लेंगे। 2 कॉमन लेने से क्या बच रहा है वो देखिए, 2y कॉमन लेंगे बिकॉज यहाँ पे y का स्क्वायर है, यहाँ पे y है, तो हम पूरा का पूरा 2y कॉमन लेते हैं। 2y कॉमन लिए तो यहाँ से क्या बचेगा, 2y, और यहाँ से आपको बचेगा 9, तो प्लस का 9। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं। -1, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा 2y प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास ये दोनों कंडीशन बिल्कुल सिमिलर आ रही है, तो लिखिए 2y प्लस 9 एंड 2y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। हमारे पास दो नंबरिंग आ गई है। अब यहाँ इसकी हेल्प से हम y की वैल्यू निकालते हैं। इनको आप दोनों को 0 के इक्वल रखिए। 2y प्लस 9 विच इज इक्वल्स टू 0, देन y इक्वल्स टू माइनस 9/2। सिमिलरली इसको भी फाइंड करना है, 2y माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0। सबसे पहले 1 उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो अपॉन में चला जाएगा, तो y इक्वल्स टू 1/2। y की हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, एक क्या है -9/2 और एक क्या है y की वैल्यू 1/2 पॉजिटिव। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब आप लोग देखिए हमने सर्कल की इक्वेशन की हेल्प से, सर्कल और पैराबोला की इक्वेशन की हेल्प से हमने y की वैल्यूज तो निकाल ली है, हमें और किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू भी चाहिए होगी। तो देखिए x² विच इज इक्वल्स टू 4y। अब यहाँ पे जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो x विच इज इक्वल्स टू रूट 4y। अब ये जो 4y है रूट के अंदर है, रूट के बाहर जाएगा तो नॉर्मल 2 में चेंज होगा, बिकॉज 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू 2 रूट y। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब y की एक वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दीजिए। तो मैं पहले अब आप में कौन सी वैल्यू पुट करूंगी, -9/2 यहाँ पे। तो देखिए x इक्वल्स टू रूट -9/2, ये आपकी इमेजनरी वैल्यू आएगी। हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपकी इमेजनरी वैल्यू आएगी, बिकॉज ये एक तो नेगेटिव है, ऊपर से रूट के अंदर टर्म है, तो ये पूरी की पूरी टर्म जो है हमारी इमेजनरी वैल्यू है, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे।
अब दूसरी y की वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो मतलब ये कंसिडर्ड होगी, मतलब ये वेरीफाइंग है, क्योंकि एक वैल्यू जो है वो हमारी इमेजनरी वैल्यू है, तो इसकी वैल्यू अगर हम निकालने बैठेंगे तो वो इनफाइनाइट में इसकी इमेज चली जाएगी, तो इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। अब देखिए x² विच इज इक्वल्स टू 4y एंड x इक्वल्स टू √4y। अब ये रूट किस तरीके से आया, ये जो स्क्वायर है राइट हैंड साइड गया तो रूट में चेंज हो गया। अब 4 किसका स्क्वायर है, 2 का, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x इक्वल्स टू 2√y। यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब y की जगह पे y की टर्म लिख दीजिए, तो x विच इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई विथ √1/2। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब हम इसको इसके साथ लिखेंगे, तो कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू 2/√2। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 का स्क्वायर है ना, बिकॉज रूट से हमारा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हमें क्या मिलेगा, वापस में 2 ही मिलेगा, इसलिए हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। और √2 मतलब 2 टाइम्स है, तो 2 × 2 अपॉन √2, मतलब √2 × √2 अपॉन √2। एक √2 से एक √2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच रहा है, x की वैल्यू हमारी 2। तो हमें x की वैल्यू √2 मिल रही है, y की हमें 2 टर्म्स मिल रही हैं। तो अब आप पैराबोला और सर्कल में हमारे जो पॉइंट्स हैं वो आप लोग देखिए। सबसे पहले में क्या पॉइंट गिवन है, या फिर मतलब क्या पॉइंट हमने सेपरेट करके सॉल्व किया है, वो हमारा पॉइंट आया है 3/2, मतलब a की वैल्यू हमारी क्या आई है, 3/2 आई है। तो x की जगह पे और y की जगह पे दोनों में हम क्या लिखेंगे, 3/2, बिकॉज ये x की इक्वल भी है और y की इक्वल भी है। तो यहाँ पे लिखिए 3/2, 0, और यहाँ पे आ जाएगा 0 विथ 3/2। यहाँ पे तो किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ये a की वैल्यू है जो हमने x एक्सिस की साइड भी लिखी है और y एक्सिस की साइड भी लिखी है। अब हमने जो वैल्यूज फाइंड की थी, √2, x की वैल्यू √2 आई थी कब, जब y की वैल्यू क्या थी, 1/2। y की वैल्यू जब 1/2 थी तो x की वैल्यू हमारी √2 आई थी। अब यहाँ पे सर्कल और पैराबोला के बीच का जो एरिया है यही हमको फाइंड करना है। ये सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x² + y² विच इज इक्वल्स टू 9/4, एंड पैराबोला की क्या इक्वेशन है, x² विच इज इक्वल्स टू 4y। तो हम ये जो बीच का एरिया है सर्कल और पैराबोला के बीच का, वही हमें फाइंड करना है। और अभी तक आप लोगों ने हर क्वेश्चन में ये चीज़ देखी कि जब भी सर्कल और पैराबोला एक साथ में होते हैं तो हम लोग जो पैराबोला से डाउन साइड में जो एरिया होता है उसको हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज हमें इस एरिया की कोई ज़रूरत नहीं होती है, तो हम हमेशा इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए हमें कौन सा एरिया फाइंड करना है। सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है वो आपका पूरा सर्कल है। उस सर्कल में से हाफ भी नहीं कहेंगे हम, 1/4 पार्ट जो है वो पैराबोला कट कर दे रहा है ना, तो मतलब ये एरिया जो है वो आपका एक्स्ट्रा एरिया हुआ, बिकॉज ना तो यहाँ पे सर्कल का फॉर्म बन रहा है, सर्कल की इक्वेशन भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते और पैराबोला की भी नहीं, बिकॉज ये कट ऑफ कर रहा है। तो ये जो इतना एरिया है ये इसका एक्स्ट्रा एरिया हो गया। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे सर्कल की जो इक्वेशन है इसमें से ये जो पैराबोला की इक्वेशन है इसको हम माइनस कर देंगे। उसके कारण से क्या होगा, ये जो हाफ पार्ट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा हमारे पूरे क्वाड्रेंट में से। यहाँ तक क्लियर हो गया, एक बार फिर से समझ लीजिए। ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हमें एरिया कहाँ से कहाँ तक का फाइंड करना है, 0 से √2 से यहाँ से लेके पूरा ये इतना एरिया हमको फाइंड करना है। ये एरिया जो है वह एक्स्ट्रा है, तो हम क्या करेंगे, सर्कल की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन को माइनस कर देंगे, बिकॉज ये पैराबोला की इक्वेशन भी होगा ना, क्योंकि ये पैराबोला के नीचे आ रही है जितनी भी एरिया है। तो हम सर्कल की इक्वेशन से पैराबोला की इक्वेशन को माइनस कर देंगे, जिसके कारण से हमें ये पूरा का पूरा एरिया मिल जाएगा। पहली चीज़ समझ में आ गई। अब दूसरी चीज़, यहाँ पे हमें इसका भी एरिया फाइंड करना है। हम तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में देख रहे हैं, बट यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी नहीं गिवन है कि आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट को ही सिर्फ फाइंड करना है, जबकि पैराबोला और सर्कल की इक्वेशन के इन साइड ये पूरा का पूरा एरिया है। तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये वाला एरिया भी मिल जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करने से। तो बस सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करके सर्कल की इक्वेशन लिखनी है, देन सर्कल की इक्वेशन में से पैराबोला की इक्वेशन माइनस कर देनी है। तो देखिए, एरिया ऑफ रीजन 2 मल्टीप्लाई विद इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2 लिमिट y dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √2 लिमिट y dx। अब यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन आएगी, उसमें से पैराबोला की इक्वेशन माइनस होगी। तो देखिए 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 to √2 रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से √2 तक लिमिट है हमारी, और x²/4 dx ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन। जब आप लोग y फ्री कर देंगे तो आपको इसी तरीके से इक्वेशन मिलेगी। मैंने एक्सरसाइज 8.1 में काफ़ी अच्छे तरीके से समझा दिया है कि आप लोग किस तरीके से y को फ्री करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, a² माइनस x² का, जो कि क्या होता है फॉर्मूला, √a² माइनस x² dx which is equals to x/2 root a² minus x का स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब ये जो फॉर्मूला है इसमें आपको वैल्यूज को पुट कर देना है। तो देखिए
टू एज इट इज x/2 √9/4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन 3/2 लिमिट 0 से लेके √2 तक माइनस करेंगे हम क्या, ये देखिए 1/4 जो है ये कांस्टेंट है तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। एक्स स्क्वायर में हम क्या यूज़ करेंगे, हमारा फॉर्मूला जो कि क्या होता है x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो यहाँ पे पावर क्या है 2 है, इसमें 1 ऐड हो जाएगा तो x³ अपॉन 12 और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये 12 किस तरीके से आया, कंफ्यूज मत होना। देखिए मैंने क्या कहा, यहाँ पे क्या है 4 है ना, और ये जब इसकी लिमिट लगेगी तो क्या होगा 3, तो 4 3 से क्या होता है 12 ही होता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे 12 आ गया है। लिमिट 0 से √2 तक एज इट इज़। अब हम लोग लिमिट को पुट कर देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, √2 आपकी अपर लिमिट है, 0 आपकी लोअर लिमिट है, तो पुट कर दीजिए दोनों साइड। 2 एज इट इज़, √2/√2 मल्टीप्लाई विथ √2 9/4। अब मैंने ये √2 मल्टीप्लाई विथ √2 क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 है, और जब हमें लिमिट से कैंसिल आउट करना है तो यहाँ पे हम जो 2 है उसको किस तरीके से रूट में चेंज कर सकते हैं, इसी तरीके से, बिकॉज जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमें 2 एज इट इज़ मिल रहा है, इसलिए हमने इसको इस तरीके से चेंज कर दिया ताकि ये √2 से कैंसिल आउट हो सके। √9/4 माइनस 2 प्लस 9/8। अब ये 2 किस तरीके से आया, बिकॉज यहाँ पे क्या था x का स्क्वायर था, है ना, x का स्क्वायर था, यहाँ पे हम रूट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें नॉर्मली 2 की वैल्यू मिल जाएगी, बिकॉज रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है। प्लस 9/8 एज इट इज साइन इनवर्स √2 मल्टीप्लाई विथ 2/3। अब ये 2 किस तरीके से आया, ये अभी डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में गया तो 2/3 हो गया, कोई कन्फ्यूजन नहीं, माइनस का 0। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब हम पुट करेंगे तो √2³ अपॉन 12 माइनस 0, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं, एक रूट से एक रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या क्या बच रहा है वो देखिए, 2 एज इट इज 1/√2 मल्टीप्लाई विथ 1/2 प्लस 9/8 साइन इनवर्स 2 √2/3 माइनस 2 √2/12। अब ये किस तरीके से आया है, देखिए जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 4 2 ज़ा 8 अपॉन क्या आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है ना, फिर हम जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा 1/4, और ये जो 4 है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है, तो अगर मैं इसको 2 का स्क्वायर लिखूंगी तो ये रूट को कैंसिल आउट कर देगा, इसलिए यहाँ पे क्या बाहर बचेगा, सिर्फ 2, तो 1/2 ही बाहर बचेगा, इसलिए यहाँ पे 1/2 आ गया। एक चीज़ क्लियर हो गई। 9/8 किस तरीके से है वो तो क्लियर ही है कि यहाँ पे 9/8 ही बच रहा है, तो 9/8 साइन इनवर्स इसका मल्टीप्लाई हुआ तो 2 √2/3, यहाँ तक किसी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब बच्चों को जनरली यहाँ पे कन्फ्यूजन आता है, तो देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास √2 का क्यूब मतलब √2 जो है वो 3 टाइम्स लिखा गया है, तो देखिए ये जो 2 है इसको हम स्क्वायर में लिख सकते हैं, और आपको पता है कि जब ये स्क्वायर में चेंज होंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 आएगा, तो लिखिए 2, और यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या बच रहा है हमारे पास √2, तो वो आ गया अपॉन में 12 एज इट इज। यहाँ तक अब किसी को कन्फ्यूजन नहीं है, क्लियर हो गया। अब ये जो 2 है ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एक 2 से ये वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा 1/√2 प्लस यहाँ से कैंसिल होगा तो क्या आएगा 9/4 साइन इनवर्स 2 √2/3, और यहाँ पे कैंसिल होगा तो क्या आएगा √2/3 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व x + 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 एंड x² + y² विच इज इक्वल्स टू 1। हमें दो सर्कल की इक्वेशन गिवन है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए एक सर्कल ये हो गया, एक सर्कल दूसरा जो है वो ओरिजिन से, बिकॉज सर्कल तो हमारे ओरिजिन से ही पास हो रहे हैं तो हमारे ओरिजिन को टच फॉर्म में दिखाना पड़ेगा, दैट्स वाई हमने एक इस तरीके से बनाया, उसका सेकंड डायग्राम जो है वो ओरिजिन से टच होते हुए बनाया है। यहाँ तक किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इन दोनों को ब्रेक कर रही है, मतलब इन दोनों का इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाली एक लाइन भी होगी हमारी, जो कि क्या है हमारे ए एंड बी, इस तरीके से ड्रॉ करके कोई भी नेमिंग दे सकते हैं आप लोग, PQRS कुछ भी। यहाँ पे मैंने ए और बी से डिनोट कर दिया है। ओरिजिन 0 to 0, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। इस सर्कल की इक्वेशन को हम मान लेते हैं x² + y² विच इज इक्वल्स टू 1, और इस सर्कल की इक्वेशन को हम मान लेते हैं x - 1 का स्क्वायर, सॉरी x + 1 का स्क्वायर प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 1। यहाँ तक समझ में आ गया। अब यहाँ पे हमें पॉइंट्स गिवन नहीं, तो सबसे पहले हमें पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। तो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें पता है क्या होती है, x² + y² विच इज इक्वल्स टू r का स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या गिवन है 1 गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ सर्कल लिखेंगे जो कि क्या है 1, तो यहाँ पे आप लोग लिख दीजिए 1, 0 ऑन द x एक्सिस। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एरिया ऑफ कर्व हमें क्या गिवन है, x + 1 का स्क्वायर प्लस y² विच इज इक्वल्स टू 1, एंड एक और इक्वेशन क्या गिवन है, x² + y² विच इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को आप इक्वेशन 1 मान लीजिए।
क्वेश्चन में x-1 प्लस वाई का स्क्वायर गिवन है, तो यहाँ पे x-1 को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो हमें x की एक वैल्यू क्या मिलेगी, पॉजिटिव का 1, जो कि मैंने अभी बता दिया है a की वैल्यू भी क्या है हमारी 1 ही है, और यहाँ पे x की एक वैल्यू हमें क्या मिल गई है, पॉजिटिव का 1। अब सेकंड देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू, दोनों इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल रख दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू x-1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब देखिए y एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो जाएंगे, जब अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव होगा, ये राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इनको कैंसिल कीजिए। क्या बच रहा है, ये इसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम ओपन कर देते हैं, तो कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। लिखिए एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2x। अब देखिए एक्स स्क्वायर से हमारा एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बच रहा है हमारे पास 1 माइनस 2x। अब ये जो 2x है ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड भेज देंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे ना इसको, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड तो ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे इसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या आएगा 2x विच इज इक्वल्स टू 1। अब ये 2 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में है, राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, x इक्वल्स टू क्या आ रहा है 1/2। अब यहाँ पे हमारी x की 2 वैल्यूज आ गई हैं, अब हमें y की वैल्यूज भी फाइंड करनी होगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। अब वाई स्क्वायर को हम फ्री करते हैं, तो वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर जो है वो राइट हैंड साइड जाएगा तो रूट में चेंज हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर की जगह पे हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि क्या है 1 माइनस 1/4, एलसीएम लेंगे तो आएगा 3/4 रूट के साथ में। अब आपको भी पता है कि 3/4 में जो 4 है उसका क्या स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम स्क्वायरिंग में इसको चेंज कर देंगे, तो ये कैंसिल आउट हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा नॉर्मल 2, और यहाँ पे प्लस माइनस √3। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन नहीं, समझ में आ गया। प्लस माइनस लगाना हो तो आपकी इच्छा है, नहीं भी लगाएंगे तो भी चल जाएगा, डायरेक्टली y इक्वल्स टू √3/2 लिखेंगे तो भी बिल्कुल करेक्ट है। अब मेरे पास x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू भी आ गई है। देखिए हमें 1,0 एक वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, जब हमें गिवन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1, तो एक वैल्यू तो हमें 1,0 क्वेश्चन में ही गिवन है। हमने जो वैल्यू फाइंड करी है वो किसकी में है, ए में 1/2 एंड √3/2, ये आपकी एक्स की वैल्यू है, ये आपकी वाई की वैल्यू है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम लोग को एरिया फाइंड करना है। अब हम लोग को कौन सा एरिया फाइंड करना है वो देखिए, सबसे पहले हम एरिया फाइंड करेंगे OABO, ये वाला जो एरिया है पहले हमें वो फाइंड करना है। देखिए OABO एक एरिया ये हो गया, और एक एरिया क्या है हमारा, यहाँ पे देखिए ABCB, ये वाला ACBA, इस तरीके का जो एरिया, एक साइड का ये वाला एरिया और एक साइड ये वाला एरिया, हमको ये दोनों के दोनों एरियाज को फाइंड करना है। इसको हम फाइंड करेंगे उससे पहले हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई किस लिए करना है, बिकॉज हम जब ये वाला एरिया फाइंड करेंगे तो उसका नीचे वाला एरिया भी फाइंड होना चाहिए। इस तरीके से पूरा का पूरा ब्रेक हो रहा है, तो हम ये फाइंड करेंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको डाउन साइड की भी पूरी वैल्यू मिल जाएगी, है ना। अगर इसको अलग अलग सॉल्व करके ऐड करने से अच्छा है हम इसको सॉल्व करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पूरी की पूरी वैल्यू मिल जाएगी। तो बस एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 1/2 एरिया ऑफ OABO प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 से लेके लिमिट कहाँ तक है 1 तक है, एरिया BACB। अब देखिए लिमिट किस तरीके से लगी, एक हम कौन सा एरिया फाइंड कर रहे हैं ये OABO, और एक कौन सा फाइंड कर रहे हैं BACB, ये एक ये फाइंड कर रहे हैं और एक ये फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे 0 से लेके 1/2 तक में लिमिट लगेगी, मतलब यहाँ से यहाँ तक का फाइंड करना है ना हमको, तो यहाँ पे लिमिट कौन सी लगेगी 0 एंड 1/2, और यहाँ पे हमारी लिमिट कौन सी यूज होगी, देखिए 1/2 से ये C की वैल्यू मतलब यहाँ पे 1 तक, तो 1/2 से 1 तक की लिमिट यूज होगी। इतना समझ में आ गया कि लिमिट किस तरीके से लगी है। एक हमारा ओरिजिन से यहाँ तक की है तो इसलिए 0 से 1/2, और एक हमारा A से लेके ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस का यहाँ तक है, तो यहाँ पे 1/2 से 1 तक रहेगी हमारी लिमिट। इतना समझ में आया। अब दोनों की वैल्यूज को पुट कर दीजिए y को फ्री करके, तो 2 एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस x माइनस 1 का स्क्वायर dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ √1 माइनस एक्स का स्क्वायर dx। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज तो पता चल गई कि हाँ हमें किसका इंटीग्रेशन करना है। अब यहाँ पे आप लोग फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए, √a² माइनस एक्स स्क्वायर dx विच इज इक्वल टू x/2 √a² माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस c। अब इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे, तो देखिए 2x माइनस 1/2 √1 माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x माइनस 1/1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है 0 से लेके 1/2 तक, प्लस x/2 √1 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स x/1 लिमिट 1/2 से 1 तक। यहाँ तक समझ में आया, दोनों में सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा।
अब हम लोगों ने लिमिट पुट कर दी है, तो 2 एज इट इज रहेगा -1/4 √1 - 1/2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2 माइनस -1/2 √1 - 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1 प्लस 1/2 √1 - 1 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 √1 - 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तक समझ में आ गया। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो देखिए क्या क्या बचेगा। 2 एज इट इज -1/4 √1 - 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स -1/2 माइनस, फिर यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज में है क्या, -1/2 विथ मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स माइनस का 1 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई विथ 0 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1 माइनस का 1/4 √1 - 1/4 प्लस 1/2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई विथ -√3/8 माइनस 1/2 साइन इनवर्स साइन π/6 प्लस 1/2 साइन इनवर्स साइन π/2। साइन की वैल्यू 1 थी ना, तो साइन 1 कब होता है, π/2 में, तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है 1/2 साइन इनवर्स साइन π/2 माइनस √3/8 माइनस 1/2 साइन इनवर्स साइन π/6। इतना क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, यहाँ पे भी सेम चीज़ हो रही है। अब क्या क्या बच रहा है देखिए, 2 एज इट इज रहेगा -2 √3/8 माइनस π/12 प्लस π/4 प्लस π/4 माइनस π/12। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए ये दोनों ऐड हो जाएंगे और यहाँ पे ये दोनों जो है वो भी ऐड होंगे, तो क्या आ रहा है हमारे पास 2 -2 √3/8 माइनस 2π/12 प्लस 2π/4। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 2 एज इट इज -2 √3/8 प्लस माइनस पाई प्लस 3π/6। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये जो 2 है इसको ब्रैकेट के अंदर लिया है मैंने, तो -2 √3/4। ये 4 कैसे आया, जब ये कैंसिल आउट हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद यही 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए 2π/6 मल्टीप्लाई विथ 2, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना आएगा 3, तो -√3/2 प्लस 2π/3 विच इज इक्वल्स टू 2π/3 माइनस √3/2 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल्स टू x का स्क्वायर प्लस 2 y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 3। अब हमें x की तो वैल्यू गिवन है बट y की नहीं है, तो सबसे पहले हम y की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होता है, y स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax। हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ कर्व विच इज इक्वल्स टू y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड y इक्वल्स टू x। अभी हमें y इक्वल्स टू x गिवन है और एक इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 गिवन है। इतना क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें x की जो इक्वेशंस, x और y की जो इक्वेशंस गिवन है उसमें हमको वैल्यूज पुट करनी है। x की वैल्यू हमें गिवन है, y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो पुट x इक्वल्स टू 0। सो यहाँ पे देखिए x की जगह पे आप लोग 0 रखिए, तो y इक्वल्स टू 0 प्लस 2, y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, 2 आ रही है, तो यहाँ पे लिख देंगे 0,2। बिकॉज x हमने 0 लिया तो y हमें क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। एक और हमें क्या गिवन है, x इक्वल्स टू 3, तो पुट x इक्वल्स टू 3, तो y इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस 2, है ना। जब हम लोग 3 की जगह मतलब x की जगह पे 3 रखेंगे तो यही होगा, तो 3 स्क्वायर प्लस 2, 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 प्लस 2 इज 11। तो एक वैल्यू क्या आ रही है, जब हम लोगों ने x 3 रखा तो हमारी y 11 आ रही है, जब हमने x 0 रखा तो हमारी वैल्यू 2 आ रही है। इतना क्लियर हो गया, हमारे पास x की वैल्यू भी है और y की वैल्यू भी। अब आप लोग डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए डायग्राम, सबसे पहले हमारे पास y क्या गिवन है, 2 गिवन है, तो यहाँ से लेके हमने एक डिस्टेंस एज्यूम कर ली कि ये डिस्टेंस जो है वो आपकी क्या है, 2 है। तो इसी पे हमने क्या ड्रॉ किया है, पैराबोला ड्रॉ कर दिया है। इतना क्लियर हो गया। डिस्टेंस 0 से लेकर 2 तक की जो डिस्टेंस है वहां से हमने पैराबोला डायग्राम को ड्रॉ कर दिया है। अब इसके बाद हमें x की 2 वैल्यूज गिवन है, एक क्या गिवन है हमें 0 और एक क्या गिवन है हमें 3। तो 0 तो ओरिजिन से ही है तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, और एक और क्या गिवन है आपकी 3 गिवन है। तो 3 हमने मान ली कि यहाँ से लेके यहाँ पे जो डिस्टेंस है इसको हम 3 मान लेते हैं, तो लिख दीजिए 3,0। इतना क्लियर हो गया। एक पॉइंट है हमारा 0,2 और एक पॉइंट है हमारा 3,0। यहाँ तक सबको समझ में आ गया। इसके बाद हमें एक लाइन गिवन है, क्या, x इक्वल्स टू वाई। तो एक लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन हमेशा मोस्टली अगर एक नॉर्मल फॉर्म में देखा जाए तो देखिए y इक्वल्स टू एक्स गिवन है, अगर आप x की जगह पे 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आएगी, y की जगह पे 1 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 आएगी, अगर x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 आएगी, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 आएगी।
सेम वैल्यूज मिल रही है, ओरिजिन पॉइंट से पास होने वाली मिल रही है, तो हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, उसका नाम क्या देंगे, y इक्वल्स टू एक्स। ये भी क्लियर हो गया, 2 पॉइंट्स आए हैं वो भी क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, x इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 3 आया है ना। और जब हम लोगों ने इसको सिंप्लीफाई किया तो आपको पता है x और y जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो ये जो दोनों एक लाइन से पास होके जो हमारा पैराबोला से ऐड होके जो लाइन हमको गिवन है x इक्वल्स टू 3, और जो हमारे लाइन को कट ऑफ कर रही है उस पॉइंट को हम देंगे 3,3, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू भी 3 है और y की वैल्यू भी क्या है, 3 है। एक वैल्यू हमारी 3,11 आई है और एक वैल्यू 0,2 आई है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है सॉल्व करके। तो यहाँ पे जो हमारी कट ऑफ कर रही है लाइन, जो यहाँ पे और जो हमने लाइन y इक्वल्स टू x है, ये दोनों लाइन जो कट ऑफ कर रही है उस पॉइंट को हम 3,3 बोलेंगे, बिकॉज यहाँ पे x की वैल्यू भी क्या है, 3 है और y की वैल्यू भी 3 है। सब कुछ क्लियर हो गया। अब हमें एरिया कौन सा फाइंड करना है वो देखिए, ये जो एरिया है इसको हमें फाइंड करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। बट एक और चीज़ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम यहाँ से लेके ये इतना पूरा एरिया फाइंड करना चाहिए था, बिकॉज ये तो पूरा ही एरिया हमें दिख रहा है पैराबोला से यहाँ तक की लाइन का। बट हमें क्या करना है, हमें जो लाइन के ऊपर साइड का एरिया है, जो पैराबोला से नीचे और लाइन के ऊपर का जो एरिया वो हमें फाइंड करना है। बट जब हम लोग यहाँ पे एरिया को फाइंड करेंगे तो हमें तो पूरा एरिया फाइंड करना होगा, है ना, ये पूरा का पूरा। बट हमें तो इतना ही फाइंड करने का बोला गया है, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की। तो हम इस एरिया को क्या करेंगे, एक्स्ट्रा एरिया जो है इसको माइनस कर देंगे। समझ में आया? हमें फाइंड करने को ये एरिया बोला गया है, बट हमारे लिए ये एरिया तो एक्स्ट्रा है, बिकॉज ये लाइन से नीचे इसमें पैराबोला तो कहीं पे भी नहीं है, ये तो एक्स्ट्रा एरिया है, बिकॉज यहाँ पे पैराबोला है ही नहीं। तो जब पैराबोला है नहीं तो हम क्या फाइंड करेंगे यहाँ पे, तो ये एरिया हमारा एक्स्ट्रा हुआ, तो इस एरिया को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। पैराबोला और लाइन से जॉइंट वाला जो एरिया है वो क्या है आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक का OABCO, ये जो एरिया है आपका, ये पूरा का पूरा एरिया आपके लिए यूजफुल है, बिकॉज ये एरिया आपको फाइंड करना है। इस एरिया में से ये एरिया आप माइनस करेंगे तब जाके आपका पूरा ओवरऑल सॉल्यूशन आएगा। इतना समझ में आ गया? आपको इस पूरे के पूरे एरिया में से ये एरिया जो है वो माइनस करना है। अब यहाँ पे लिमिट किस तरीके से लगेगी भाई, यहाँ से यहाँ तक की ही लाइन हमारी हो रही है ना। ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का ही हम लोग लाइन अकॉर्डिंग टू पैराबोला सिचुएशन, यहाँ से यहाँ तक का हमारा जो डायग्राम ड्रॉ हुआ है, यहाँ पे जो एरिया हमें फाइंड करना है, इसमें आप लोग पॉइंट देखिए, यहाँ पे जो पॉइंट है वो क्या है, 3 है, यहाँ पे क्या पॉइंट है, 0 है। तो हमारी जो लिमिट होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से लेके 3 तक, इतनी यहाँ से लेके यहाँ तक की हमारी लिमिट यूज़ होगी। और हम इस पूरे एरिया में से इस एरिया को माइनस करेंगे ताकि हमें ये एरिया मिल सके। अब सब कुछ क्लियर हो गया? इस एरिया को मिलने के लिए हमें ये एरिया उसमें से हटाना पड़ेगा। लिमिट हमें 0 से 3 तक की लगानी, बिकॉज एरिया यहाँ से फाइंड हो रहा है ना, इतने से एरिया फाइंड हो रहा है, इसलिए लिमिट ये वाली यूज़ होगी। सब कुछ समझ में आ गया? अब लिख दीजिए डायरेक्टली, एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ODBAO माइनस एरिया ऑफ OCDO। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आएगा हमारा ODBAO, अपर वाली जो हमारी वो है वो आएगी यहाँ पे। तो देखिए इंटीग्रेशन ऑफ y/dx लिमिट 0 से लेके 3 तक माइनस इंटीग्रेशन 0 से 3 y/dx। अब ये माइनस किस लिए किया वो मैंने अभी बहुत कम से कम मिनिममली 5 से 7 मिनट समझा दिया है आपको कि किस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे एरिया को और क्या लिमिट हमें यूज़ करनी है। अब देखिए इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 3 लिमिट है आपकी x² + 2dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 3x dx। अब यहाँ पे आपकी लाइन की इक्वेशन आई है, यहाँ पे आपकी पैराबोला की इक्वेशन आई है। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने बता दिया है कि जब हमने लाइन इस तरीके से जो हमारा पैराबोला ड्रॉ किया है, इस तरीके से जो हमारी लाइन ड्रॉ की है, इसको जॉइंट जिसने किया है वो एक अलग लाइन है x = 3, जो कि हमें क्वेश्चन में ही गिवन है। हमें ये एरिया फाइंड करना है ना, पैराबोला और लाइन के जॉइंट करने वाला ये वाला जो एरिया ये हमको फाइंड करना है, इसलिए ये जो एक्स्ट्रा लाइन के नीचे का एरिया इसको माइनस करना है, इसलिए हम लाइन की इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं। इतना क्लियर हो गया? अब बस डायरेक्टली इसका इंटीग्रेट कर दिए, फिर लिमिट पुट कीजिए और आंसर आ गया हमारा। तो यहाँ पे क्या है, x⁴ है, फॉर्मूला क्या होता है, x⁴n+1 अपॉन n+1, तो x³ + 2x लिमिट 0 से लेके 3 तक माइनस यहाँ पे भी वही चीज़ x² 2 लिमिट 0 से 3। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए, 27/3 + 6 - 0 - 9/2 - 0, बिकॉज 3 का स्क्वायर होता है 9 एंड 3 का क्यूब होता है 27। इतना क्लियर हो गया? ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा, यहाँ पे 9 आएगा। लिखिए 9 + 6 - 9/2, बिकॉज ब्रैकेट ओपन होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है ना, इसलिए -9/2 विच इज इक्वल्स टू 9 + 6 इज 15, 15 - 9/2
अब इसका जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 9/2 विच इज इक्वल्स टू 21/2 यूनिट स्क्वायर। क्लियर हो गया इतना। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। Using the integration, find the area of region bounded by the triangle whose verticals are -1,0, 1,3, 3,2। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें इक्वेशंस गिवन नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्या गिवन है ना, पॉइंट गिवन है। हमें इक्वेशन खुद फाइंड करनी है। अब इक्वेशन फाइंड करनी है, किस तरीके से फाइंड होगी वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y माइनस y1 विच इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर माइनस y1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस x1 x माइनस x1 मल्टीप्लाई में। ये हमारी लाइन की इक्वेशन होती है। इस पूरे को हम m कहते हैं जो कि स्लोप में यूज होता है। इतना क्लियर हो गया। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज को पुट करना है। आप लोग पहले कंसिडर कीजिए कि आपको कौन कौन सी इक्वेशन लाइन की सॉल्व करनी है। उसके लिए आप सबसे पहले एक डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, डायग्राम से इजी रहता है। हमने एक डायग्राम ड्रॉ किया है। यहाँ पे हमने माना 0 से सम डिस्टेंस भी हमारा -1 होगा, बिकॉज पॉइंट के अकॉर्डिंग ही आपको डायग्राम ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा कहीं पे -1 होगा, तो वो यही है। हम एज्यूम कर लेते हैं, बच्चे इतने डिस्टेंस भी मैनेज कर लेते हैं। हमने थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टेंस इसलिए लिया है ताकि ट्राइंगल अच्छे से बन पाए। तो यहाँ पे हमने -1 यहाँ पे एज्यूम कर लिया है। एक क्या है हमारे पास पॉजिटिव का 1 समथिंग यहीं पे होगा जहाँ पे मैंने डी ड्रॉ किया है। उससे कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास क्या होगा 3 होगा। अब इस पूरे को हम एक ट्राइंगल का शेप देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ट्राइंगल की ही इक्वेशन इस तरीके से सॉल्व हो रही है। और यहाँ पे हम लोग ये जो डिस्टेंस है बी और सी की, इसको पॉइंट आउट करके एक्स एक्सिस पे शो कर देंगे, ताकि हमें दिखे कि ये एक्स एक्सिस से रिलेट कर रही हैं। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ए और बी ये दोनों लाइन से इसकी इक्वेशन देखिए। ए में क्या है हमारे पास -1,0, बी में क्या है 1,3। एक्स की जगह पे पुट कीजिए एक्स की वैल्यू, वाई की जगह पे वाई की वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे क्या है वाई एज इट इज, y1 क्या है हमारे पास, ये आपका y1 होगा, ये आपका y2 होगा। तो y1 है 0 विच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा y2 माइनस y1, y2 है आपका 3, y1 है आपका 0 अपॉन 1 + 1 एंड x + 1। इतना क्लियर हो गया। हमें बस वैल्यूज को पुट करना है। अब बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये है आपका x1, ये है आपका y1, ये है आपका x2 एंड ये y2। क्लियर हो गया। उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले में हम वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो ओवरऑल क्या आएगा y = 3/2 x + 1, ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी। अब b और c में हमारे पास क्या इक्वेशन है, b की है 1,3 एंड c की क्या है 3,2। हम लोग फॉर्मूले में पुट करेंगे। देखिए y - 3 विच इज इक्वल्स टू 3 - 2 अपॉन 1 - 3 x - 1, बिकॉज ये क्या है y2 - y1 x2 - x1। इतना क्लियर हो गया। अब इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देंगे। y - 3 विच इज इक्वल्स टू 1 अपॉन -2 x - 1। अब ये जो 3 है ये नेगेटिव है, राइट हैंड साइड जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू -1/2 x - 1 + 3। अब ये जो 1/2 है ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो y इक्वल्स टू -1/2 x + 1/2 + 3। अब यहाँ पे हमने जब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया इसको, तो देखिए क्या आएगा y इक्वल्स टू -1/2 x + 1 + 6/2 विच इज इक्वल्स टू, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 7/2। तो -1/2 x + 7/2। अब यहाँ पे आप लोग देखिए यहाँ पे भी 1/2 है, यहाँ पे भी 1/2 है, तो 1/2 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो ये अभी पॉजिटिव है, हमने नेगेटिव साइन को भी कॉमन लिया है 1/2 के साथ में। तो नेगेटिव साइन को और 1/2 को कॉमन लेने से ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा। तो देखिए y इक्वल्स टू -1/2 x - 7, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। एक और इक्वेशन निकलेगी क्या, a से c तक की, यहाँ से यहाँ तक की, जो कि क्या है -1,0 एंड c, 3/2 सॉरी 3, सी में जो हमारे पॉइंट्स है वो क्या है 3,2 है, 3/2 नहीं 3,2। तो अब यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट करेंगे। y - y1, y1 क्या है आपका 0 विच इज इक्वल्स टू 2 - 0/3 + 1 x + 1। इतना क्लियर हो गया। हमने यहाँ पे वैल्यूज को पुट किया है। बस वैल्यूज को पुट करने के बाद जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2/4 x + 1। अब जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 1/2। तो y इक्वल्स टू 1/2 x + 1, ये आपकी इक्वेशन 3 हो गई। क्लियर हो गया इतना। हमारे पास इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 आ गई। अब हम डायरेक्टली एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो लिखिए एरिया ऑफ ABC, जो हमारा ट्राइंगल का एरिया है वो देखिए एरिया ABDA। अब ABDA कहाँ है, ABDA यहाँ से लेके ये इतना जो एरिया है एक वो फाइंड करेंगे। उसमें हम कौन सा एरिया ऐड करेंगे, एक और DBCE। अब देखिए DBCE जे इतना, ये एरिया और ये एरिया हम ऐड कर देंगे, है ना। ये दोनों एरिया हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब इन दोनों एरिया में हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है, ACEA।
ए सी ई ए। एक हम कौन सा, देखिए यहाँ पे मैं एक अलग से डायग्राम बनाती हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एक एरिया फाइंड कर लिया, इसके साथ जो एरिया जॉइंट हो रहा है हमने ये फाइंड कर लिया, ये दोनों एरिया फाइंड कर लिए। बट यहाँ पे एक डिस्टेंस पे जो लाइन जा रही है हमारी, इस एरिया को हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जिसके कारण से हमें दोनों के डिस्टेंस मतलब दोनों के एरिया एकदम बराबर मिल सके। तो लिखिए वैल्यूज़ को। साथ ही साथ में आप लोग लिमिट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे क्या है, ए बी डी ए से बी की लिमिट क्या है, -1 से 1 तक की। तो लिख दीजिए 3/2 इंटीग्रेशन ऑफ -1 से 1 तक x+1 dx। अब ये लिमिट किस हिसाब से, ये इक्वेशन 1 की है, ये इक्वेशन 2 की और ये इक्वेशन 3 की आएगी। सारी की सारी लिमिट उसी हिसाब से मैंने सॉल्व कराई है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3, ताकि आप कंफ्यूज ना। यहाँ पे आपकी इक्वेशन 1 यूज होगी, यहाँ पे 2 यूज होगी, यहाँ पे 3 यूज होगी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, 1/2 लिमिट कहाँ से कहाँ तक है। अब ये कौन सा एरिया, DBCA, तो DBCE यही हमारा एरिया है, इसी का फाइंड करना। तो हम इसके लिमिट किस हिसाब से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिमिट है हमारी, यहाँ पे है आपकी 1 और यहाँ पे है आपकी 3, यही दो वैल्यूज हमें गिवन है। तो आपकी लिमिट क्या होगी, 1 और 3। तो लिख दीजिए 1/2 इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 1 से 3 x-7 dx माइनस 1/2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ पे कौन सी लिमिट यूज होगी, क्या है, ACEA। तो देखिए ACEA, यहाँ पे दो ही पॉइंट्स है, -1 और 3, तो वही लिमिट आपकी यूज होगी -1 से पॉजिटिव का 3 तक, और वैल्यू क्या है, x+1 dx। इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग इसमें इंटीग्रेशन यूज करेंगे। तो देखिए 3/2 कॉन्स्टेंट या एज इट इज रहेगा। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या है, यहाँ पे x+1 की पावर है 1, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो लिखिए यहाँ पे x+1 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 1 तक, -1/2 x-7 की पावर 2/2 एंड लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 3 से 1 तक, -1/2 x+1 का स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट -1 से 3 तक। अब लिमिट किस तरीके से पुट होती है, आपकी ये अपर लिमिट है, ये पहले पुट होगी और आपकी लोअर लिमिट जो है वो उसके बाद पुट होगी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करिए। तो देखिए 3/2 1+1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, ध्यान से कीजिएगा बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है बच्चों से, इसलिए प्लीज़ एक एक स्टेप को बिल्कुल ध्यान से सॉल्व कीजिएगा। 1+1 का स्क्वायर अपॉन 2 माइनस -1+1 अपॉन 2 -1/2, 3 - 7 का स्क्वायर बाय 2 -1 - 7 का स्क्वायर बाय 2, नेगेटिव का साइन, एंड 1/2 3+1 का स्क्वायर बाय 2 माइनस -1+1 का स्क्वायर बाय 2। अब आपको भी पता पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल आउट होगा, ये कैंसिल आउट होगा। अब जो वैल्यूज बच रही है वो सॉल्व कीजिए। 3/2 यहाँ से क्या बनेगा हमारा 2 है ना, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 2 से कैंसिल आउट होगा तो फिर से क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा बचेगा। तो यहाँ पे देखिए 3/2 2 - 0, ये पूरी टर्म 0 हो गई है, -1/2। यहाँ पे सॉल्व कीजिए, यहाँ पे क्या है 7 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 4, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो 16/2 माइनस यहाँ पे आएगा आपका 7 में से 1 जाएगा तो बचेगा 6, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो 36/2 -1/2 16/2, बिकॉज यहाँ पे 3+1 इज 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16/2 माइनस का 0। क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखिए ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, 3/2 मल्टीप्लाई विद 2, इससे ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस का साइन एज इट इज 1/2, इसका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं बिकॉज सेम ही है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। 16 - 36/2 -1/2 मल्टीप्लाई विद 16/2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिए। तो देखिए 2 से ये कैंसिल आउट होगा 8 एंड यहाँ पे जब हम इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 36 में से 16 जाएगा तो आपको बचेगा -10, बिकॉज ये नेगेटिव का साइन इसमें है तो ये ग्रेटर वैल्यू है इसलिए नेगेटिव का साइन आएगा ही। तो यहाँ पे 3 - 1/2 -10 -4। अब ये 4 किसे, ये इससे और कैंसिल आउट हो जाए तो यहाँ पे आपको बच जाएगा 4। इतना क्लियर हो गया। अब ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट होगा तो कितना बचेगा 5, तो 3 + 5 -4 विच इज इक्वल टू 5 and 8 इज 5 and 3 is 8, तो 8 - 4 is 4, तो 4 आपका यूनिट स्क्वायर आंसर है। इतना क्लियर हो गया। देखिए जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना तो जनरली बहुत इजी है, बच्चों से बस मिस्टेक होती है तो साइन की मिस्टेक हो जाती है। पॉजिटिव की जगह पे आप लोग नेगेटिव कर देते हैं, नेगेटिव की जगह पे पॉजिटिव कर देते हैं। तो हमेशा जब तक ब्रैकेट ओपन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कोशिश करिए कि ब्रैकेट के अंदर ही सारा सॉल्व हो, जिस कारण से आपसे नेगेटिव एंड पॉजिटिव की मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होगी। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। Using integration, find the area of the triangular region whose sides have the equations y equals to 2x plus 1, y equals to 3x plus 1 and x equals to 4। अब यहाँ पे मैं दो इक्वेशंस गिवन है और एक पॉइंट गिवन है x equals to 4।
देखिए इक्वेशन ऑफ ट्राइंगल क्या है, y इक्वल्स टू 2x+1 एंड y इक्वल्स टू 3x+1। अब हमें x की तो इक्वेशन गिवन है बट y की इक्वेशन नहीं गिवन है, तो हम पहले y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y इक्वल्स टू 2x+1 पुट x इक्वल्स टू 0। हम x की जगह पे पहले 0 पुट करते हैं, बिकॉज मैंने पहले ही बता रखा है जब भी कोई चीज़ या फिर कोई वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमेशा लोवेस्ट वैल्यू को पुट कीजिए सबसे पहले। तो जब हम लोग x इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, y इक्वल्स टू 2 इंटू 0+1, तो y की वैल्यू आपकी क्या आ रही है 1। तो जब हम लोग x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू आपकी 1 आएगी। एंड जब हम लोग x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे, तो देखिए y की वैल्यू क्या आती है, y इक्वल्स टू 2 इंटू 4+1, 4 2 ज़ा 8, तो 8+1 इज 9। तो यहाँ पे आप 4 पुट करेंगे x की वैल्यू, तो आपको y की वैल्यू क्या मिल रही है, 9 मिल रही है। इतना क्लियर हो गया। एंड यहाँ पे हमें x और y की दोनों की मतलब x की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी गिवन है, y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। एक क्या है आपकी 1 है और एक क्या है आपके पास 9 है। एक और आप पुट कीजिए, जब अनदर इक्वेशन में आप पुट करेंगे, दो इक्वेशन हमें गिवन है ना, दोनों इक्वेशन में पुट करके फाइंड करनी है वैल्यूज को। तो दूसरी इक्वेशन जो है वो क्या है, y इक्वल्स टू 3x+1। अब यहाँ पे भी आप पहले x इक्वल्स टू 0 पुट कीजिए, देन x इक्वल्स टू 4 पुट कीजिए इक्वेशन में। तो y इक्वल्स टू 3 इंटू 0+1 विच इज इक्वल्स टू y इक्वल टू 1 आ रहा है। आपका y क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू 0 रखी, तो यहाँ पे हमें क्या पॉइंट मिल रहा है, 1 ही मिल रहा है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएंगे। यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं वो देखिए, पुट x इक्वल्स टू 4। अब इस इक्वेशन में x की जगह पे हम 4 रखते हैं, 3 इंटू 4+1, 3 4 ज़ा 12, 12+1 इज 13, तो y की वैल्यू क्या आ रही है आपकी 13 आ रही है। तो यहाँ पे हम x अगर 4 रख रहे हैं तो y की वैल्यू में 13 मिल रही है। इतना क्लियर हो गया। अब हमारे पास जो है x की भी 2 वैल्यूज़ हैं, y की 3 वैल्यूज है। एक क्या है हमारी, एक तो बिल्कुल सिमिलर ही है, 0 एंड 1 इज, अब इससे पहले वाली इक्वेशन में भी 0 एंड 1 ही थी हमारी वैल्यू, और अभी यहाँ पे भी हमने सॉल्व किया इस इक्वेशन को, तब भी हमारी 0 एंड 1 है। बट कौन सी वैल्यूज बदल रही है, 9 एंड 13। तो डायग्राम आपका उसी तरीके से ड्रॉ होगा। 0 एंड 1 ये वाला जो पॉइंट है वो आपका दो इक्वेशंस में है। तो सबसे पहले हम एक डिस्टेंस मेजर करेंगे 0 से पॉजिटिव के 1 के लिए। हम एज्यूम करें कि यहाँ पे आपका पॉजिटिव 1 है, हमें ट्राइंगल ड्रॉ करना है, तो दोनों साइड से इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। और ये जो डिस्टेंस है वो क्या है आपका 4,0, बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है हमें कि x इक्वल्स टू क्या है 4 है। तो 0 से हमने कुछ डिस्टेंस पे 4 एज्यूम कर लिया। आप कोशिश करा करिए कि इक्वेशन में डिस्टेंस अगर 2 भी दिया हो ना, तो ये नहीं कि आप लोग यहाँ से एकदम यहाँ पे 2 मान के इस तरीके से सॉल्व कीजिए, ऐसा कभी मत करना। हमेशा कोई भी डिस्टेंस हो दूर करके लिखना, जैसे x इक्वल्स टू 1 ही हो गया, x इक्वल्स टू 2 ही हो गया। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हमें डिस्टेंस अच्छे से मतलब दिखे एक तो क्वेश्चन, और क्लियर हो सके कि हमें एग्जैक्ट कहाँ पे क्या वैल्यू पुट करनी, कौन से में क्या लिमिट पुट करनी है। बच्चे लिमिट में कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज डायग्राम इस तरीके के बनाते हैं। जितना हो सके डिस्टेंस मेंटेन करके रखिए। तो हमारे पास x की वैल्यू गिवन थी, मैंने यहाँ पे 4 पॉइंट मान लिया है, और हमारे पास नेक्स्ट y का पॉइंट क्या है 1 है। तो 0,1 यहाँ से हमने ड्रॉ किया है ट्राइंगल को, एक लाइन ये, एक लाइन ये आपकी y इक्वल्स टू 3x+1 मान ली है, ये y इक्वल्स टू 2x+1 मान ली है। अप डाउन भी लिख सकते हैं, एक ही बात है बिकॉज इक्वेशन बिल्कुल सेम है। अब यहाँ पे a पॉइंट तो हमें मिल गया, b पॉइंट क्या है 4,13, और 3 पॉइंट क्या है आपका 4,9। ये मैंने अभी फाइंड करके बता दिया किस तरीके से आया। जब आप लोग x की जगह पे 0 रखोगे तो 1 आएगा, x की जगह पे 4 रखोगे तो y की वैल्यू 13 आएगी, और x की जगह पे 4 रखोगे तो y की वैल्यू 9 आएगी। सारी इक्वेशन सॉल्व करने पे हमें करेक्ट वैल्यूज मिल चुकी हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है, ये जो एरिया है किसका फाइंड करेंगे हम, एरिया इस ट्राइंगल के अंदर का जो एरिया है वो हमको फाइंड करना है। और ये जो नीचे का पार्ट है, ये इतना जो दिख रहा है आपको, ये यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका, ये पूरा का पूरा पार्ट एक्स्ट्रा है। तो हम इस पूरे एरिया में से ये वाला एरिया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक वाला जो एरिया है, ये देखिए इस तरीके का जो डायग्राम आपको बन रहा है, ये पूरा का पूरा जो एरिया है, इसमें से हम इतना एरिया जो है वो माइनस कर देंगे ताकि हमें इतना सा एरिया मिल सके, है ना। आप इस पूरे एरिया की इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से लेके OABDO, ये जो पूरा का पूरा एरिया है, इसमें से हम इतना एरिया, कितना OACDO, इतना जो एरिया है ये माइनस कर देंगे। उससे क्या होगा, हमें इतनू सा एरिया मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना डिस्टेंस को जो हमें एरिया मिलना है, ये ट्राइंगल के अंदर का ये एरिया हमें मिल जाएगा। सबसे पहले हम इस पूरे एरिया को लेंगे, उसमें से इस एरिया को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया किस तरीके से हमें एरिया को फाइंड करना है। देखिए एरिया ऑफ रीजन क्या होता है, एरिया ऑफ OABDO माइनस एरिया ऑफ OACDO। अब यहाँ पे हम इन दोनों की जो इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है, उसमें से हम क्या करेंगे, y को फ्री कर देंगे। तो जो हमारी बची इक्वेशन है, तो हमें यहाँ y को फ्री करने की ज़रूरत ही नहीं है, बिकॉज हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली ही गिवन है क्या,
y इक्वल्स टू 3x+1 एंड y इक्वल्स टू 2x+1। अब एरिया किस तरीके से हमने माइनस की मैंने बता दिया है कि हमें पूरा का पूरा इतना पार्ट गिवन था, उसमें से इतना पार्ट एक्स्ट्रा था, तो हम इस पूरे एरिया में से इतना पार्ट जो है वो माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन लिखिए 3x+1 लिमिट 0 से लेके 4 तक दोनों में यही रहेगी, बिकॉज ट्राइंगल जो है वो इस तरीके से शो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक का पूरा। तो ये चीज़ जो है वो मेन है, ठीक है, बिकॉज ट्राइंगल का फाइंड करना है। ये नहीं कि आप लोग यहाँ पे 4 and 4 लिख दें, है ना, इस तरीके से लिमिट मत लिखिएगा। यहाँ से स्टार्ट हो रही है हमारी जो वैल्यू है, इसलिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक की ही लिमिट यूज़ करेंगे। सो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिए 3x+1 माइनस 2x माइनस का 1, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव का 1 है, तो क्या बच रहा है हमारे पास 3x माइनस 2x dx। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने से पहले 3x में से 2x जाएगा तो कितना बचेगा 1x। 1x मतलब पावर आपकी क्या है 1 है x की जगह पे। तो यहाँ पे जब हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है x+1 अपॉन n+1, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कीजिए, पावर 1 है, 1+1 इज 2, तो x² 2 लिमिट 0 से लेके 4 तक। अब लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट 0 है तो पूरा 0 हो जाना है। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16/2, कैंसिल आउट होगा तो आपका आएगा 8 यूनिट स्क्वायर। यही आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स्मॉलर एरिया इंक्लोज्ड बाय सर्कल x² + y² विच इज इक्वल्स टू 4 एंड द लाइन x + y विच इज इक्वल्स टू 2। हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक सर्कल की और एक लाइन की। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल हमें क्या पता है, x² + y² विच इज इक्वल्स टू a²। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, एरिया ऑफ सर्कल x² + y² विच इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर। लाइन की इक्वेशन क्या गिवन है, x + y विच इज इक्वल्स टू 2। अब हमें पॉइंट्स गिवन नहीं है तो पॉइंट हमें फाइंड करने पड़ेंगे। तो देखिए पुट x इक्वल्स टू 2, हम जब x इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे, अब हमें सिर्फ x की वैल्यू पुट करनी है तो उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, y इक्वल्स टू 2x - 1, जिसके कारण से हमें y की वैल्यू मिल सके। तो यहाँ पे जब हम y की जगह पे क्या पुट करेंगे, x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 0। तो हमें x पुट करने पे 2, y क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है। एक पॉइंट हमें मिल गया। सेकंड देखिए पुट y इक्वल्स टू 2, अब आप लोग y इक्वल्स टू 2 पुट कीजिए तो हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू मिलेगी। तो x इक्वल्स टू 2 - y, तो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो 0,2, इतना क्लियर हो गया। हमें x पुट करने पे मतलब x इक्वल्स टू 0 पुट करने पे y की वैल्यू 2 आएगी, और यहाँ पे y इक्वल्स टू 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 2 होगी। इतना क्लियर हो गया। हमारे पास पॉइंट आ गए हैं, पॉइंट लिखिए। सबसे पहले हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। सर्कल ड्रॉ करने के बाद एक लाइन इक्वेशन को सेपरेट करेंगे। तो जो हमारी लाइन है वो कितने डिस्टेंस पे 2,0 है ना, यही डिस्टेंस है हमारा। तो 2,0 पे हम मान लेते हैं, तो ओरिजिन से सम डिस्टेंस पे हमारा 2 है, उसमें से एक लाइन जो है वो पास आउट हो रही है। इतना क्लियर हो गया। बिकॉज जब हम दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 2,0 0,2, यही हमारी दो पॉइंट्स आ रहे हैं। वो पॉइंट लिख दीजिए। आपके x की जगह पे क्या आएगा 2,0, y की जगह पे क्या आएगा 0,2। अब इनको कुछ नेमिंग दे दीजिए। इसको हम बोल देते हैं a, यहाँ पे कोई पॉइंट उसको हम बोल देंगे b, ये है हमारा c, ABC। इतना क्लियर हो गया। ये एरिया हमको फाइंड करना है। अब यहाँ पे भी एक चीज़ फिर से है कि हम इस एरिया में से ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये एक्स्ट्रा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट ऐसा क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे एरिया में से ये एरिया कौन सा OACO, ये वाला जो एक्स्ट्रा एरिया है, ये वाइट पोर्शन वाला, ये वाला एरिया जो है वो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे, पहले OABCO, इतना पूरा जो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसमें से इतना पोर्शन जो है वो हमें फाइंड करना है ना। ये हमारा पूरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसमें से हमें सिर्फ इतना सा एरिया फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे के पूरे एरिया में से ये जो वाइट वाला पार्ट है इसको माइनस कर देंगे, तो हमें ये वाला एरिया बिल्कुल मिल जाएगा। तो लिखिए एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ OABCO माइनस एरिया ऑफ OACO। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट होंगी। तो देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, आपकी लाइन के नीचे की इक्वेशन आएगी इसमें। तो लाइन के नीचे मतलब हमारी लाइन का पॉइंट की इक्वेशन आएगी। तो यहाँ पे आप लाइन की इक्वेशन लिखिए, यहाँ पे आप सर्कल की इक्वेशन लिखिए। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 2 लिमिट है। अब 0 से 2 किस तरीके से, बिकॉज यहाँ पे आपको क्लियर दिख रहा है कि हमें इस तरीके से फाइंड करना है। तो हमारी जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 0 से 2, ये इसी तरीके से आपकी लिमिट होगी है ना, 0 से लेके 2 तक। क्लियर हो गया। पहले x की वैल्यू 0 रहेगी फिर 2 रहेगी, बिकॉज हमारा पॉइंट 0 से a इस तरीके से हमारा जा रही है ना लाइन। 0 नहीं है, ये O है, OABCO। तो हमारी लाइनिंग जो है वो इसी तरीके से जा रही है OA अपर साइड। तो लिमिट जो है वो इसी प्रकार से लगेगी 0 से लेके 2 तक। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। √4 - x² dx, x को फ्री y को फ्री करेंगे तो हमारे पास x की इस तरीके से टर्म मिल जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे क्या आएगा, माइनस इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2
2 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो लिखिए इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विच इज इक्वल टू एक्स बाय टू रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय ए प्लस सी। ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट कर देते हैं और यहाँ पे इंटीग्रेशन डायरेक्टली होगा बिकॉज यहाँ पे पावर 1 है और पावर का फॉर्मूला क्या होता है एक्स प्लस वन, एक्स की पावर n+1 अपॉन n+1, यही आपका फॉर्मूला होता है। तो यूज़ कीजिए एक्स बाय टू रूट 4 माइनस वाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू लिमिट 0 से लेके 2 तक माइनस। अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला मैंने बताया वही यूज़ होगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से लेके 2 तक। अब अपर लिमिट पुट कीजिएगा फिर लोअर लिमिट पुट कीजिएगा। तो देखिए एक्स बाय टू रूट 4 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 4 बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाय टू माइनस। अब यहाँ पे मैंने ये इक्वेशन फिर से क्यों लिखी है, लिमिट क्यों नहीं पुट की है, बिकॉज यहाँ पे आप लोग देखिए ये किस तरीके से लिखा है 2 माइनस एक्स के फॉर्म में लिखा है। हमारी जनरल इक्वेशन नॉर्मली क्या होती है x माइनस 2, इसी तरीके से होती है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से चेंज करूँगी तो हमारा नेगेटिव का साइन भी आएगा, तो वही यहाँ पे हुआ है माइनस एज इट इज माइनस एक्स माइनस 2 का स्क्वायर अपॉन 2 लिमिट 0 से लेकर 2 तक। क्लियर होगी इतनी चीज़, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और इस पूरे में लिमिट पुट होगी। ये आपकी अपर लिमिट या आपकी लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई विथ रूट 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 बाय 2 साइन इनवर्स 1 प्लस 0 माइनस 4 बाय 2, ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी बिकॉज 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 माइनस 4 इज 0। यहाँ से हमें क्या बचेगा 4 बाय 2 साइन इनवर्स। अब यहाँ पे क्या है आपका 1 है, 1 क्या होता है साइन में पाई बाय 2 में होता है, तो लिख दीजिए साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 एंड यहाँ पे 2 किस तरीके से आया है वो देखिए। ये जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से हमारा बचेगा 2, तो ये यहाँ पे आ गया है हमारा 2। इतना क्लियर हो गया। यहाँ पे भी सिमिलरली जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। सबको समझ में आ गया। साइन से साइन इनवर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बच रहा है 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस का 2, ये 2 से ये कैंसिल, तो क्या बचेगा पाई माइनस 2 यूनिट स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एरिया लाइंग बिटवीन द कर्व वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू 2x। हमें दो इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में। इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होती है वो हमें पता है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4ax। क्वेश्चन में जो हमें एरिया ऑफ कर्व गिवन है वो क्या है, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x एंड y इक्वल्स टू 2x। ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई। अब आप लोगों को y की वैल्यू गिवन है, इस इक्वेशन में आप लोग पुट कर सकते हैं जिसके कारण से हमें x की वैल्यू मिल जाए, बिकॉज क्वेश्चन में हमें x और y दोनों की वैल्यूज गिवन नहीं है। ये तो डायरेक्टली एक सिचुएशन लाइन की दी हुई है y इक्वल्स टू 2x। ओके, ये लाइन की हमारी इक्वेशन है। तो देखिए जब हम पुट करेंगे इस इक्वेशन में वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, एक्स स्क्वायर की जगह पे आप लोग y की वैल्यू पुट कीजिए 2x का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4x स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x, x से x कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो क्या बच रहा है x इक्वल्स टू 1। तो जब हम लोग x मतलब y जब हम लोग 2 पुट करेंगे तो हमें x की वैल्यू क्या मिल रही है 1 मिल रही है। इतना समझ में आ गया। साथ ही साथ में y इक्वल्स टू 2x, अब यहाँ पे हम लोग x की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल्स टू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू हमें पता है, y की वैल्यू भी हमें पता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। x की वैल्यू भी पता है, y की वैल्यू भी पता है। पहले हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 2x पुट किया तो हमें x की वैल्यू मिली, फिर इस x की वैल्यू हमने इक्वेशन में पुट करी तो हमें y की वैल्यू भी मिल गई है। अब हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में लिखेंगे। देखिए सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पैराबोला डायग्राम ड्रॉ हुआ है उसके बाद जो हमारी लाइन गिवन है वो क्या है y इक्वल्स टू 2x। हमने एक सेपरेट लाइन ओरिजिन से ही स्टार्ट की और ओरिजिन पे ही सॉल्व की है ना। हमेशा ही ओरिजिन से ही मैं लाइन लिखी गई हूँ, बिकॉज आप लोग देखिए y इक्वल्स टू अगर मैं y इक्वल्स टू x है, x की जगह पे अगर मैं 0 रखती हूँ तो y की वैल्यू भी मुझे क्या मिल रही है 0 मिल रही है ना। ओरिजिन का मतलब ओरिजिन से पास होने वाली लाइन को ये कंफर्म कर रहा है। तो हम लोग इसलिए हमेशा जो लाइन है वो मोस्टली कोशिश करते हैं कि ओरिजिन से ही जाए। अगर सिचुएशन या क्वेश्चन में लाइन की इक्वेशन या फिर पॉइंट गिवन है तो फिर उस हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे हमें डायरेक्टली गिवन है y इक्वल्स टू 2x, तो जब हम लोग x की जगह पे 0 रखेंगे तो y की वैल्यू 0 मिल रही है, y की जगह पे 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 0 मिल रही है। दैट्स वाई यहाँ पे ओरिजिन से लाइन पास हुई है। पॉइंट क्या है मेरे पास 1 एंड 2, तो यहाँ पे लिखिए 1 एंड 2, बिकॉज लाइन जो है वो कहाँ पे पैराबोला को ऐड कर रही है 1 एंड 2 पे। अब ये जो लाइन और पैराबोला को ऐड करने वाली जो पॉइंटिंग है उसको हम डैश डैश करके डिनोट कर देंगे और उसको हम नाम दे देंगे b और इसको हम नाम दे देंगे a, बिकॉज यहीं पे ये दोनों जो है वो जॉइंट हो रही हैं। अब ये लाइन से साथ में जो पैराबोला है इन दोनों की इक्वेशन हमें फाइंड करनी होगी। फाइंड नहीं मतलब इन दोनों की इक्वेशन तो गिवन, हमें एरिया फाइंड करना होगा। तो एरिया किस तरीके से फाइंड करेंगे वो आप लोग ध्यान से देखिए। हमेशा की तरह यहाँ पे भी माइनस होगा। क्या माइनस होगा, ओ ए बी,
ये इतना जो पार्ट है, इतना तो ये एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है हमारा फॉर्म, तो हमें ये पूरे में से इतना माइनस करना है। ये वाला जो वाइट वाला हिस्सा है ना, ये आपको माइनस करना है और ये पिंक वाले हिस्से को ही हमें सॉल्व करना है। तो ये जो पिंक वाला हिस्सा ये किस तरीके से आएगा, जब हम इस वाइट वाले को माइनस कर देंगे, मतलब ओ ए बी ओ को जब हम माइनस करेंगे तब जाके हमें क्या मिलेगा, ओ सी ए ओ, ये वाला एरिया जो है तब हमको मिलेगा। तो वही हमें करना है। देखिए, एरिया ऑफ रीजन विच इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ओ सी ए बी ओ, उसमें से क्या माइनस करना, वाइट वाला एरिया, तो माइनस ए आर ओ माइनस एरिया ऑफ ए ओ बी या फिर ओ ए बी, है ना, बिकॉज हमें यही एरिया माइनस करना है ना। तो आप ओ ए बी भी बोल सकते हैं या फिर बी ओ ए भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। इतना क्लियर हो गया। अब सबसे पहले ये वाली इक्वेशन आएगी जो कि क्या है हमारी, वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ये वाई स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 4x। इस वाली इक्वेशन में से हम ये लाइन की इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो देखिए किस तरीके से सॉल्व होगा। इंटीग्रेशन फ्रॉम लिमिट 0 से 1, बिकॉज लिमिट तो एक ही गिवन है, मतलब वैल्यू भी एक ही गिवन है हमें, तो कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। तो देखिए 0 से 1 तक लिमिट है √4x dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 तक की आपकी लिमिट है 2x dx। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 बाहर निकल जाएगा रूट से। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 तक की वैल्यू है 2√x dx माइनस इंटीग्रेशन ये 2x एज इट इज dx। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 दोनों में 2 कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आएगा। यहाँ पे सॉल्व होगा तो किस तरीके से, x की पावर 1/2 एंड यहाँ पे सॉल्व होगा डायरेक्टली x की पावर 1 से। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1। जब इसमें 1 प्लस होगा तो इसकी पावर चेंज हो जाएगी 3/2 में और इसकी पावर चेंज हो जाएगी x की पावर 2 में। अपॉन में भी सेम टर्म। देखिए इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया है 2 इंटीग्रेशन ऑफ √x-1, बिकॉज 2 को कॉमन ले लिया है। 2 को कॉमन लेने से ज़्यादा इजीली सॉल्व हो रहा है, अलग अलग सॉल्व करने से अच्छा एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 √x-x। इसको किस तरीके से सॉल्व किया मैंने बताया है। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा x की पावर n+1 अपॉन n+1, 1/2 + 1 इज 3/2 अपॉन 3/2 माइनस x²/2 लिमिट 0 से लेके 1 तक। अब लिमिट पुट कीजिए। लिमिट किस तरीके से पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपर लिमिट पुट होगी फिर लोअर लिमिट पुट होगी। तो 2 एज इट इज 2/3, ये जो डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये जो x है इसकी पावर में लिखिए, तो यहाँ पे क्या है, लिमिट पुट करनी है, 1 पुट करनी है। तो 1 की पावर 3/2 माइनस 1/2। इतना क्लियर हो गया। 1 का स्क्वायर भी वही होगा 1 ही, और 1 का क्यूब ये 1 की पावर 3/2 1 ही होगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अब यहाँ पे क्या बच रहा है हमारे पास वो देखिए, 2 एज इट इज, यहाँ पे बचेगा 2/3 माइनस 1/2। जब हम लोग इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 2 एज इट इज 4 - 3/6 विच इज इक्वल्स टू 4 में से 3 जाएगा तो कितना 1 ही बचना है। तो यहाँ पे 2 × 1/6 कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा 1/3। तो 1/3 यूनिट स्क्वायर, यही आपका फाइनल आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।